गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज ये 4th क्लास है हमारी। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। यूनिट हमारी जो चल रही थी 3rd है, मूवमेंट्स की यूनिट 3rd है और सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कपल। क्लियर है। इससे पहले हम इसमें इसके बेसिक्स इसकी और लास्ट टाइम जो हमने किया था वो किया था लीवर, सिंपल लीवर, टाइप्स ऑफ सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर। और आज का टॉपिक है हमारा कपल। जिन बच्चों ने 3 क्लास नहीं लगाई है वो इससे पहले की क्लास, इससे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं और उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी को कोई डाउट उन वीडियो में हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इस चीज को हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके आपके पास भेजा जाएगा। तो कपल होता है क्या है? तो कपल समझते हैं आपको जैसे दिमाग में आया होगा कि भाई कपल्स मीन्स 2, जोड़ा, जिसको हम बोलते हैं जोड़ा। क्लियर है। तो इसमें होना क्या है कि कपल्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एलिमेंट है, इस पे मैं अनलाइन फोर्सेस लगाता हूं 2, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मान लीजिए और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा और ये आपका इस तरह से एलिमेंट हो जाता है। क्लियर। तो इसने इस एलिमेंट को दो फोर्सों ने ऐसे रोटेट करा के इस डायरेक्शन में कर दिया। पहले ये इस डायरेक्शन में था। तो जब टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी पे लगते हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। देखिए, हम की लगाते हैं, स्टीयरिंग मोटर कार को, व्हीकल को मोड़ते हैं, तो उस तरह से उसमें क्या होता है कि एक वाला पार्ट इधर जाता है तो दूसरे वाला इधर आता है, इस तरह से। क्लियर है। पेडल्स और बाइसिकल के चलाते हैं, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, इस तरह से वो मूव करते रहते हैं। क्लियर। एक फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है तो ये फोर्स इसको नीचे की तरफ लगाएगा तो ये वाला ऊपर की तरफ लगाएगा। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? कपल बोला जाता है। क्लियर है। आपको समझ में आ गया होगा कि कपल होता है क्या है। अब समझते हैं कि आर्म ऑफ कपल क्या होता है। आर्म ऑफ कपल। क्लियर है। देखो, आर्म ऑफ कपल कुछ नहीं होता कि मान लो मेरा एक फोर्स यहां पे लग रहा है और दूसरा फोर्स मेरा यहां पे लग रहा है। ये F1 है, ये F1 या 2 कह सकते हो आप, या F3 कह सकते हो। ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है आर्म ऑफ कपल। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर्म ऑफ कपल होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विच कॉन्स्टिट्यूट कपल। आप ये लिख सकते हो विच कॉन्स्टिट्यूट कपल। ठीक है। या ये चीज भी लिख सकते हो, एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच फॉर्म कपल। जो दो फोर्स कपल बनाते हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? आर्म ऑफ कपल बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ कपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ कपल।
देखो मूवमेंट्स ऑफ कपल क्या है, कपल बेसिकली देखा जाए तो एक फोर्स, दो फोर्स लग रही हैं और वो मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। तो ये भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स फॉर्मेटिंग द कपल्स एंड आर्म ऑफ कपल, दिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्म कपल एंड आर्म ऑफ कपल क्लियर है। मूवमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू, देखो क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है दोनों फोर्सेज, तो आप किसी भी फोर्सेज को ले सकते हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इफेक्ट ऑफ कपल। देखो इफेक्ट ऑफ कपल क्या होता है, क्योंकि सिंगल रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैन नॉट बी इक्विवेलेंट, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू सिंगल रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो कपल एक्टिंग ओपन इन रिजिड बॉडी कैन नाइदर प्रोड्यूस कैन ट्रांसलेटरी मोशन नॉर कीप इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो ओनली इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ये क्या करेगी, रोटेशन विदाउट मूविंग द बॉडी। तो इफेक्ट ऑफ कपल क्या करेगा, रोटेशन विदाउट मोशन ऑफ बॉडी। देखो अब इस चीज को समझो, रोटेशन विदाउट मोशन ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, मूविंग द बॉडी, विदाउट मोशन या मूविंग द बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल के पेडल लगा रहे हैं, तो क्या साइकिल के पेडल और आपकी जो वो है वो चेंज हो रही है, नहीं, वो फिक्स है, लेकिन आपकी जो पूरी बॉडी है साइकिल है वो तो चल रही है, वो इफेक्ट तो उसने चलो कर दिया, लेकिन आप इफेक्ट किस पे लगा रहे हैं, पेडल पे। क्या पेडल वहां से मूव किए, नहीं किए, पेडल क्या रहे, सिर्फ रोटेट होते रहे। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी साइकिल है, तो एक पेडल आपका इधर है और एक पेडल इधर है, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये तो यहाँ घूमते रहेंगे, साइकिल आपकी आगे चलती रहेगी, लेकिन क्या ये मूव किए, ये नहीं करेंगे मूव, तो ये सिर्फ रोटेट करते रहेंगे अपनी पोजीशन पे। तो इफेक्ट इसका क्या रहेगा, रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। तो कपल का इफेक्ट क्या होता है, रोटेशन मोशन प्रोड्यूस कराता है। अब देखो रोटेशन प्रोड्यूस करा रहा, रोटेशन हो रही है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कपल। अब समझो कि क्लासिफिकेशन में क्या निकल सकता है, अभी रोटेशन हो रहे हैं तो दो तरह से हो सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कपल क्या होगा, क्लॉकवाइज कपल एंड एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो अब हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कपल। क्लासिफिकेशन ऑफ कपल, तो ये हो गए टू टाइप्स की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कपल क्या होता है, फर्स्ट समझते हैं हम क्लॉकवाइज को। क्लॉकवाइज एक चीज समझिए, आपका कपल बन रहा है, यहाँ पे ये फोर्स आपका ऐसे लगे, ये फोर्स आपका ऐसे लगे, तो ये किस तरह से रोटेट कराएगा ऐसे, ये कैसे रोटेट कराएगा ऐसे। क्लियर, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्या करोगे, इफ ए कपल या फोर्स which have tendency to rotate in clockwise direction। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज कपल की। अगर हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज,
तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, हैव टेंडेंसी टू रोटेट, हैव टेंडेंसी टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फोर्स आपका ऐसे लगे, ये फोर्स आपका ऐसे लगे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ये चीज ऐसे रोटेट करेगी। क्लियर है? तो इस चीज को क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज कपल। नेक्स्ट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कपल की, तो हम क्या समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। देखो एक चीज समझो, कपल को पहले हम समझते हैं, यहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी निकलेंगी। ये एफ है, ये एफ है। क्लियर है? आप एक मेरे को बात बताइए कि मैंने क्या कहा था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? देखो एक ऊपर अगर पॉजिटिव लूं तो नीचे नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, एलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स, एलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स फॉर कपल इज 0। 0 है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ए कपल, फॉर ए कपल, हेंस फॉर ए कपल समीशन ऑफ एच बराबर 0 मिलेगा और समीशन ऑफ बी बराबर भी 0 मिलेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है। क्लियर है? तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं मूवमेंट की, अब बात हम करते हैं मूवमेंट की। तो ये चीज बता रहे, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन कपल अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम एंड इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ कपल इटसेल्फ। तो मूवमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है? अगर हम इसको मैं लिखें तो क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्स फॉर कपल अबाउट एनी पॉइंट is the same and equal to the, किसके होगा, मूवमेंट ऑफ द कपल, मूवमेंट ऑफ द कपल इटसेल्फ। क्लियर है? अगर एक फोर्स को हम इंडिविजुअली लेके निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या आता है, मूवमेंट आएगा, और वो किसके बराबर हम होगा, मूवमेंट ऑफ कपल के बराबर, जो हमने बताया था उसका फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। ठीक है? एक चीज मेरे को ये चीज बताइए कि ये आपने कपल बना दिया, क्लियर है? तो इस कपल को बैलेंस हम कपल से ही कर सकते हैं, किसी सिंगल फोर्स से नहीं कर सकते। तो ये कपल इज बैलेंस्ड ओनली बाई ए कपल, नॉट बाई सिंगल फोर्स। हम कपल को कपल से ही बैलेंस कर सकते हैं, किसी सिंगल फोर्स से उसको बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कपल्स की हमें याद रखनी है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बता देता हूं। एनी टू कपल इक्वल टू मूवमेंट एंड सेंस इन द सेम प्लेन आर इक्विवेलेंट इन देयर इफेक्ट। अगर कोई कपल सेम प्लेन में सेम वो कर रहे हैं तो वो सेम रहेंगी। नंबर ऑफ कोप्लेनर कैन बी रिड्यूस ए सिंगल कपल हुज मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द कपल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बहुत सारी कपल्स को सिंगल कपल से C1, C2, C3 ये कपल्स इनको C से रिप्लेस करने चाहें तो इनका इफेक्ट हमें सेम अगर रखेंगे तो हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कपल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कपल। क्लियर है? तो ये हमारा कपल्स का टॉपिक था। इसमें हमने टाइप्स ऑफ कपल्स, इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी चीजें पढ़ी हैं। क्या होता
फोर्स क्या होता है, इसमें आर्म ऑफ कपल क्या होती है, जितने भी इसके रिलेटेड टॉपिक थे सारे क्लियर किए हैं। इसके अलावा जो आपके 2 टॉपिक बचते हैं कॉमन स्टील यार्ड एंड, जो 2 टॉपिक इसके हैं उसके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। बाकी के वीडियोज आप देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और इसी के इन 2 से 3 क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपका सेकंड असेसमेंट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।